हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना आप लोगों को सामान्य अध्ययन। ठीक है। बिहार सक्षमता परीक्षा जो भी शिक्षक देने वाले हैं उनके लिए सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट है। जो भी शिक्षक आप तैयारी कर रहे हैं बिहार सक्षमता परीक्षा की, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस पे डेली 2 सेट, एक सुबह में और एक शाम में अपलोड करते हैं, आप उसे देख लीजिएगा। सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट है जो कि सभी वर्गों के लिए है। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वो 3 देशों से मिलती है। 3 देश कौन कौन से हैं? तो आपके बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है। जो पश्चिम बंगाल का सीमा है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है ना, भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 5 राज्यों से मिलती है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एवं असम। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से मिलती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध जो है आपके वो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। और अलमट्टी बांध कहाँ पे है? आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहाँ अलमट्टी बांध से 2 चीज़ हो गया कि यहाँ ये आपका किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। और आप कृष्णा नदी कहाँ है? तो आपके कर्नाटक में है। या फिर अलमट्टी बांध कहाँ पे है? तो ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है। जो आपका अलमट्टी बांध का नया जो आपका नाम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। ठीक है ना, अलमट्टी बांध का नाम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। फलों के उत्पादन को निम्न में क्या कहा जाता है? तो फलों के उत्पादन को निम्न में क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेरीकल्चर। ऑप्शन में है आपके सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी है पोमीकल्चर। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पोमी जो कल्चर है आपका, ठीक है, पोमी कल्चर लिखा हुआ है, ये पोमी कल्चर है। ये कहते हैं हम फलों के उत्पादन को। ठीक है, फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं हम? पोमी कल्चर कहते हैं। और रेशम कीट पालन को जो हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर हो गया आपका रेशम कीट उत्पादन। ठीक है। और फ्लोरीकल्चर जो होते हैं वो फूलों के उत्पादन को, फूलों के जो आपका उत्पादन है तो फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरीकल्चर। देखिए फ्लोरो से वो जैसे फ्लावर से ये होता है ना, फ्लावर से, वैसे फ्लोरी हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, फ्लावर फ्लोरी। तो फ्लोरीकल्चर हो गया, फूलों का जो अध्ययन होता है वो उसको कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं हम रेशम कीट पालन के अध्ययन को। और जो फलों के उत्पादन होते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं हम लोग पोमीकल्चर। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआ मुंडी किस राज्य में है? तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कहीं नहीं। ठीक है ना, अब देखिए ब्यूरो का जो आपका मुख्यालय है, ठीक है, जो आपका भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय ये आपका जो स्थित है वो नागपुर में स्थित है। कहाँ है आपका? नागपुर में। देखिए आप नागपुर आपका कहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब 2011 के जनगणना से एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है ना, तो इसलिए याद 2000 जो आपके 11 का जनगणना है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? ठीक है, तो आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति की। भील जनजाति की सबसे
अधिक जनसंख्या है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है, काम राजार, ठीक है, काम राजार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका काम राजार बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य की किस ओर है? ठीक है, धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बिहार राज्य के किस ओर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ, ये जो आपके ब्लू पॉलिसी वाला जो है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई में पूछ चुका है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में नियुक्त किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, याद रखे रहिएगा नाम। जो आपको ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना, याद रख के जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वांडीवास के युद्ध में, तो वांडीवास का जो आपका युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास के जो युद्ध हुआ था वो आपके ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ये कब हुआ था आपकी लड़ाई? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में इसको लड़ा गया था। ठीक है ना, कौन सा युद्ध? वांडीवास की युद्ध, वांडीवास के युद्ध में। जी, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय व्यापार में प्रवेश करने के क्रम के आधार पर प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का सही क्रम आरंभ से बाद के क्रम में स्थापित करें। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पुर्तगाली हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, तो 4। उसके बाद हो जाएगा आपका डच। डच कितने नंबर पे है? 2। 4 के बाद 2। फिर उसके बाद कौन से? अंग्रेज। अंग्रेज कितने नंबर पे हैं? 1 नंबर पे हैं। तो 4 रहेगा, 4 2। देखिए 4 है, यहाँ एक ही ऑप्शन है, ये दिख रहा है 4 2, और 2 के बाद 3 है। 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और फिर इधर में 3 होना चाहिए। इसका मतलब इसका कोई भी सही जवाब नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली, फिर डच, फिर आपके आए थे अंग्रेज, और फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, 4 नंबर पे आए थे आपके फ्रांसीसी। 42, मूल शिक्षा की वर्धा योजना कब की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1799 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लगा था, 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आपका आर्य समाज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 45, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CR दास ने। क्वेश्चन नंबर 46, मोपला आंदोलन। ठीक है, मोपला आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है, तो मोपला आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन की एक शाखा थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो थे वो एक सदस्य थे जो उदारवादी दल के थे। क्वेश्चन नंबर आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी,
इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। कथन 1 है इसका, इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया था। इसका कथन 2 है, इसके दौरान भाखड़ा नांगल बांध के लिए आवंटन किया गया था। कथन 3 है, यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और कथन 4 है, इस योजना काल में प्राप्त विकास दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक रहा था। ठीक है, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें क्या था, देखिए इसमें आपका क्या था कि जो आपका प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसके सभी जो आपके तथ्य हैं वो क्या हैं, वो सभी सही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को आप जारी रखें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है और पढ़ाई अपना जो है वो और थोड़ा सा तेज़ कर दें। ठीक है, मेहनत खूब करें ताकि आपके सक्षमता परीक्षा ये आपका फर्स्ट बार में ही क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।